बीसीसीआई और बीसीबी के बीच में इस एक वाइड बॉल सीरीज को लेकर एक दफा फिर जो है ना कुछ काम जो है ना वो कुछ डिले की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है। सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा। उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है या चीजें नहीं अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगे ना। प्लीज दो ओडीआई की सीरीज आके खेल लो बाबूजी, थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे बाबूजी। अब मैं आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश बहुत प्रसन्न होगा, बांग्लादेश आपको बहुत ज्यादा जो है दुआएं देगा। अरे मालिक क्या बात कर रहे हो मालिक, एक सीरीज की तो बात है मालिक, ओडीआई क्रिकेट की सीरीज आके खेल लो। जब ये एपिसोड हुआ था ना कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही थी, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो काफी सिंपैथी गेन की उस वक्त की इंटरिम सेटअप ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी। मगर जैसे इलेक्शन खत्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था, और हुकूमत ने मिलकर ऑफ कोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। क्योंकि कोई भी बोर्ड, खासकर ये एशिया में, वो चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, वो बीसीसीआई के साथ डायरेक्ट मैच नहीं डालेगा और लंबा तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उनको पता है एक इंडिया का टूर 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड के लिए सब कुछ। तमीम भाई आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा, वाह आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने ये बोलने की हिम्मत तो की कि हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश में आकर कुछ ओडीआई के मैचेस खेले। जो उनकी सीरीज पिछले साल पोस्टपोन हो गई थी, हालांकि 2022 में लास्ट टाइम इंडियन टीम गई थी इधर बांग्लादेश के अंदर, वहां पर उन्होंने सीरीज खेली थी जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और उसके बाद जो है कभी इंडियन टीम ने विजिट नहीं किया बांग्लादेश को। हालांकि अब बांग्लादेश बहुत ज्यादा पछता आ रहा है कि नहीं भैया मनाओ इनको, तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों हम क्रिकेट से जुड़ी न्यूज रिएक्शन वीडियो आपके लिए लाएंगे। प्लीज़ आप इस गरीब भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपसे अनुरोध है। भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया की जीत होगी, इंडिया ने नहीं था हारना। हम पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे बांग्लादेश को कि पाजी जाओ इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, ये आपकी भूल थी। इंडिया के पास जितनी आबादी है, जितनी व्यूअरशिप है, उनको 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ऊपर आई है। वो चाहते हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट स्टेप यही हो सकता है कि भारत अपनी टीम बांग्लादेश में भेजे, और बांग्लादेश के लोग बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल करेंगे और बड़ा पसंद करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की गेम को। स्टेडियम पैक होगा और बांग्लादेश पूरा अमन मुल्क है, वो तो ऑफ कोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम आती है तो बड़ा सेफ फील करेगी। फिर उन्होंने बीसीसीआई के जो सरबराह हैं मिथन मिन्हास, उनका जिक्र किया। उन्होंने बोला वो तो मेरा दोस्त है, उनके साथ इकट्ठे हमने क्रिकेट खेली आईपीएल के अंदर भी और ढाका लीग के अंदर भी। उन्होंने बोला कि मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अगरचे मैं इस सीरीज को लेके उनके साथ बातचीत नहीं मैंने की है, लेकिन मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई हम तो कोलीग थे, एक ही टीम में खेलते थे, पुराना ताल्लुक है, और इसको हम बोर्ड, वो भी बोर्ड के सरबराह हैं, मैं बांग्लादेश बोर्ड का सरबराह हूं, तो हमने बातों को आगे लेके मतलब खींचना नहीं है। हमारे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे, यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे, और उन्होंने आज कर भी लिया। ही इज अकम्पनीड बाय द चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश ग्राउंड्स कमेटी शनीन तनीन नवीन एंड वाइस प्रेसिडेंट फहीम सिन्हा। ये आपका आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये अब, क्योंकि ना ये लोग इंडिया ही आ गए। पहले आ रहा था ना कि नहीं यार कब होगा, तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है। सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा। उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है या चीजें नहीं अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगे ना। बट मुझे लग रहा है कि ये मेक श्योर हो जाएगा। अगर ये इंडिया आए हैं तो ऐसे फ्री फंड में तो आए नहीं होंगे, बातचीत हुई होगी। बात यही है, गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी, बोलेगी भैया बांग्लादेश के साथ खेलो, तो खेल लेंगे लोग। बीसीसीआई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बांग्लादेश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहां से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर। अब माफिया अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियो पॉलिटिक्स। अब आपने पॉलिटिक्स शुरू करी, अब इंडिया के हाथ में है ना कि क्या करना नहीं करना। आप अगर उस टाइम पे सुधर जाते
चुपचाप अगर आप बोलते कि ठीक है भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, आपने ड्रामेबाजी शुरू कर दी, आपने किस हैसियत से बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे? अब आपके खुद के बीसीबी के चेयरमैन और तमीम इकबाल यार तब ये अब यहाँ पे तलवे चाटने। दोस्तों, पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश ने जो वर्ल्ड कप नहीं खेला था, आज उसका खमियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस गरीब भाई ने जो आपके लिए शानदार वीडियो बनाई है, कि आपको वीडियो कैसा लगा, लेकिन लाइक कम एंड से कम सब्सक्राइब जरूर इतना करें। तो मत गिरो कि हम बोले कि हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। अब तुम्हारी हैसियत पता चल गई। उस टाइम पीसीबी के पैर पड़ रहे थे ये लोग यार, उस टाइम और पीसीबी जब तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया, और उनको देखो वो साइड हो गए, वो तो खेलने आ गए, हमारे पैरों में गिर गया। साइड हो गए, वो साइड हो गए। हम बांग्लादेश की वजह से हम भी नहीं खेलेंगे, वो तो खेल गया ना, खेल गए, तुम पूरा नहीं खेले। हमारे सामने भी खेल गए। तो आज इनको समझ में आएगी ना कि वो कितने बड़े दोगले और कितने बड़े जहरीले हैं, कि खुद तो खेल गए, हमें बाहर करवा दिया। तो वो तमिल तभी ये आ रहा है कि नहीं भैया बनाओ इनको। तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? ये ना अपने आप को ज्यादा दिखाना, कट्टरपना, और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप। एक्चुअली पता, तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका। तमीम ने तो बोल दिया कि मत लो पंगे, उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी, अगर बात करोगे उसी टाइम बोल रहा हूं। हमें साथ दे देंगे ये लोग बाद में। ये माने ही नहीं बांग्लादेश सर वाले। उस टाइम पे ये अपने तमिम को ये बांग्लादेश के लोग बोल रहे थे इज इंडियन एजेंट। अरे आपको याद होगा, उसके बाद ही तो प्रेसिडेंट बना। हाँ, इसी को बोला था। और कहा, हाँ, इसको ही बोला था। अरे इनके एक्चुअली जो उस टाइम पे थे ना, वो ज्यादा ही ओवरएक्टिंग कर रहे थे। बहुत ही घटिया। वो आपको याद है, वो 150 साल पुराने, जी, पता नहीं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनका। अरे वो बुल हाँ, जो भी था उनका नाम, वही कर रहे थे बकवास सबसे ज्यादा। बाबूजी भंडारा करा दो, बाबूजी भंडारा करा दो, एक सीरीज आके खेल लो प्लीज, दो ओडीआई की सीरीज आके खेल लो बाबूजी, थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे बाबूजी। बाबूजी भंडारा, अरे मालिक क्या कर रहे हो, अरे मालिक, अरे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश बहुत प्रसन्न होगा, बांग्लादेश आपको बहुत ज्यादा जो है दुआएं देगा। अरे मालिक क्या बात कर रहे हो मालिक, एक सीरीज की तो बात है मालिक, ओडीआई क्रिकेट की सीरीज आके खेल लो, सिंपल सी बात है मालिक। मालिक हमारी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी क्या घंटा सुनेंगे सारा, तुम यहाँ पर बैठ के बुला रहे हो सीधा सीधा इंडिया को कि आके हमारे साथ सीरीज खेल लो। इनफैक्ट तमीम इकबाल जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने तो ये बात खुलेआम बोल दी है कि भाई हमारा इंडिया के साथ कोई फड्डा वड्डा पंगा शंगा है ही नहीं भाई, हम तो नॉर्मली चाहते हैं, हम तो क्रिकेट लवर्स हैं। कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया क्या ये सीरीज होने जा रही है, बिकॉज तमीम इकबाल ने यहाँ पर इंडिया को इनवाइट किया है कि भैया जी आप आइए, थोड़ा आकर सीरीज खेले, मालिक भंडारा करा दीजिए। बस यही यानी कि तमीम इकबाल जो है वो बोलना चाह रहे हैं बांग्लादेश को। अब तमीम इकबाल बोलना चाह रहे हैं इंडिया को, दादाजी को, देखो बात ऐसे है, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जाओ, मेरी बात ऐसे ही है। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया तो आने वाला है नहीं, लेकिन जो तमीम इकबाल को हेट मिलेगी बांग्लादेश में वो अलग से, वो क्यों, इसीलिए या तो हो ना कि इंडिया की कोई 1%, 2%, 3% चांसेस हो कि भाई शायद वो इंडिया चक्कर, अरे उन्होंने मुड़ के हमारी तरफ नहीं देखा है। 2009 के 8 के बाद वो इंडिया वाले कभी मुड़ के हमारी तरफ नहीं देख पा रहे, और अब बांग्लादेश ने भी सीधा सीधा जो है ना वही कहा था कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जाओ मेरी। क्योंकि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में जाने से मना किया, उन्होंने सिंपल सिटी में अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे थे इंडिया के लिए वो बंद कर दिए कि भाई अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि इंटरनेशनल इज इक्वल टू बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इक्वल टू इंटरनेशनल। थोड़ा मेरा जबान लड़खड़ा गया, मुंह में छाला पड़ा है, कोई बात नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं लगाता हूँ। तो यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि अब यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट के जो है वो थोड़े से बेहतर दिन आने लगे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को हरा दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को आजकल वो हरा रहे हैं। तो अब उनकी ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अपने घर पे बुलाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने घर में पाकिस्तान को बुला के जलील कर दिया, इंडिया को बुला के हरा दिया, तो मे बी आउट ऑफ द बॉक्स एक चांस बन सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जब आएगी बांग्लादेश में, हो सकता है कि बांग्लादेश वहां पर जो है वो काम कर जाए। इनको याद नहीं कि पिछली दफा ईशान किशन ने इनके साथ क्या किया था, मेरे ख्याल ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की थी ना, या गिल ने की थी, किसी ने तो डबल सेंचुरी की थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो शायद ये भूल गए। लेकिन जो भी हो, अच्छा गेस्ट रहे तमीम भाई, आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। वाह, आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने ये बोलने की हिम्मत तो की कि हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश में आकर कुछ ओडीआई के मैचेस खेले। और जो उनकी सीरीज पिछले साल पोस्टपोन हो गई थी, हालांकि 2022 में लास्ट टाइम इंडियन टीम गई थी इधर बांग्लादेश के अंदर, वहां पर उन्होंने सीरीज खेली थी जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और उसके बाद जो है कभी इंडियन टीम ने विजिट नहीं किया बांग्लादेश को। हालांकि अब बांग्लादेश बहुत ज्यादा पछता आ रहा है, उनको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान तो आज है हमारे साथ, कल हमारे साथ होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया को अपने साथ रखना ही हमारी मजबूरी भी है और हमारी क्रिकेट की जरूरत भी है। बिकॉज इंडिया के बगैर तो ना बांग्लादेश की क्रिकेट चलती है, ना ही पूरी दुनिया की क्रिकेट चलती है। हर कोई यही बोलता है कि भैया बस इंडिया वाले एक दफा हमारे, देखो हमारी तो किस्मत पे ही लानत पड़ी हुई भैया ना,
हम तो चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया पाकिस्तान में, जबकि बांग्लादेश आया था। तो बांग्लादेश चाहता था कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, खासतौर पे इंडिया के साथ। और जिस मुल्क में इवन इंडिया आयरलैंड में जाकर खेलता है यार, आयरलैंड जैसी कंट्री में, कंट्री बहुत अच्छी है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट इतनी कोई खास नहीं होती वहां पर, यानी कि बहुत ज्यादा, तो इंडिया वहां पर भी जाकर खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन पाकिस्तान में आने से उनको मसला होता है और बांग्लादेश में जाने से भी उनको मसला होता है। अब से, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो बांग्लादेश ने ये छोटी सी वर्ल्ड कप वाली हरकत की थी कि भाई हम वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया की सरजमीन के ऊपर कदम नहीं रखेंगे, जब से बांग्लादेश ने ये हरकत की, उनकी क्रिकेट तभी से नीचे आना शुरू हो गई, और ऐसी गंदी सिचुएशन में, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसी गंदी स्थिति में आ चुकी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि भारत ने बांग्लादेश को इस स्थिति में ला दिया है कि अब बांग्लादेश भारत से क्रिकेट खेलने की भीख मांग रहा है और हाथ फैला रहा है, और बांग्लादेश कह रहा है कि प्लीज़ भारत हमें ओडीआई सीरीज के लिए भारत आ जाओ, नहीं तो भारत अगर बांग्लादेश नहीं आया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान की हामी भरकर जो क्रिकेट नहीं खेला और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप को ख़त्म करना चाहा कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप नहीं होगा, और बांग्लादेश को उसका सबक मिल गया। और आज बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि वो अब एक एक मैच के लिए भारत से भीख मांग रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखी जाती है, क्योंकि भारत से जो रेवेन्यू आता है उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चलता है, क्योंकि इसी के लिए बांग्लादेश अब भीख मांग रहा है और भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ हमारे साथ एक मैच खेल लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।